हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यह पार्ट 4 होगा। 3 पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहां पे जाके वो पार्ट भी देख सकते हैं। यह जो 4th पार्ट होगा इसमें टोटल 25 क्वेश्चन लिए जाएंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन। जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था मेरठ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरठ। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो रिवोल्ट हुआ था ये हुआ था 10 मई 1857 को। और ये जो रिवोल्ट था इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्य समाज मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय। जो आर्य समाज मूवमेंट थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो यह स्टार्ट की गई थी स्वामी दयानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद। और इसके अलावा जो आर्य समाज मूवमेंट थी यह 1875 को स्टार्ट की गई थी बॉम्बे में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आर्य समाज मूवमेंट थी यह 1875 को बॉम्बे में स्वामी दयानंद जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी ये कब पास हुई थी? तो ये पास हुई थी 8 अगस्त 1942 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 8 अगस्त 1942। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी ये गांधी जी लेके आए थे बॉम्बे में। और इसमें गांधी जी ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था, डू और डाई का। ये भी आपको याद रखना है कि जो डू और डाई का स्लोगन दिया गया था ये ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट दिया गया था, जो कि 8 अगस्त 1942 को आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेट वार वाज फाउट बिटवीन द ईयर्स 1914 एंड 1918। 1914 और 1918 के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो ये हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which day had Attlee conceded that the British would quit India by June 1948। ये जो अटले थे यह ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि इंडिया को वो छोड़ देंगे जून 1948 तक। तो ये किस दिन उन्होंने एक्सेप्ट किया था? तो ये किया था 20 फरवरी 1947 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 20 फरवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डैश इज रिगार्डेड टू हैव बीन द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर इंडिया में किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द अगस्त ऑफर द ब्रिटिश ऑब्जेक्ट फॉर इंडिया वाज। जो अगस्त ऑफर था यह ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी और इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने ऑब्जेक्ट रखा था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, डोमिनियन स्टेटस। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये अगस्त ऑफर 1940 को आया था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि 1940 में जब अगस्त ऑफर आया था तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिमला कॉन्फ्रेंस विच वाज कन्वीन्ड एज द वेवल प्लान एंडेड इन द फेलियर बिकॉज ऑफ द स्टिफ ओपोजिशन ऑफ। जो शिमला कॉन्फ्रेंस है इसे वेवल्स प्लान भी कहा जाता है क्योंकि जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी यह 1945 को आई थी। और जो लॉर्ड वेवल थे इस समय वो वॉइसरॉय थे इंडिया के, इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस को वेवल प्लान भी कहा जाता है। लेकिन ये फेल हो गई थी क्योंकि इसका अपोज किया जा रहा था मोहम्मद जिन्ना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद जिन्ना। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मोहम्मद जिन्ना थे ये फाउंडर भी माने जाते हैं पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान बना है उसमें अहम रोल इन्होंने प्ले किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द एक्ट ऑफ द 1919 द काउंसिल ऑफ इंडिया वुड कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 8 अ मैक्सिमम ऑफ डैश मेंबर्स। जो एक्ट था 1919 में, उसके अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में शामिल थे मिनिमम 8 मेंबर और मैक्सिमम 12 मेंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 12 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। मेन कौन रिस्पॉन्सिबल था इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनवाने में? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे यह हमारे फर्स्ट पीएम भी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा बात की जाए सेक्युलर स्टेट की, तो सेक्युलर स्टेट वो कंट्री होती है जिसमें स्टेट और रिलीजन को डिफरेंट डिफरेंट रखा जाता है। तो इंडिया में स्टेट और रिलीजन को डिफरेंट डिफरेंट रखा जाता है, इसलिए इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग ऑल द स्टेट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू द कंट्रीज यूनिटी। किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सभी जो इंडिया के स्टेट है उनको एक करने में? वो किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान द पावर वुड बी फर्स्ट ट्रांसफर टू। कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग पावर सबसे पहले किसे ट्रांसफर की जाएंगी? तो ये की जाएंगी इंटरिम गवर्नमेंट को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंटरिम गवर्नमेंट। और जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे यह इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है यह 1946 को आया था और इसने ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई थी, जिसने कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया है और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है जो वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने बनाई है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वुड बी। जो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बना था उसने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई थी उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? तो उसकी स्ट्रेंथ थी 389। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 389। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो 389 थे इसमें जो 93 मेंबर थे यह प्रिंसिली स्टेट से बिलोंग करते थे और जो 296 मेंबर थे यह ब्रिटिश इंडिया से बिलोंग करते थे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि 93 मेंबर प्रिंसिली स्टेट से बिलोंग करते थे और 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कंसिस्ट ऑफ डैश सेक्शन एंड 10 शेड्यूल्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वाला उसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 321 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाय कैमरल लेजिस्लेचर था यह फर्स्ट टाइम इंडिया को कब प्रोवाइड हुआ था? यह प्रोवाइड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। और इसके अलावा अगर बात की जाए बाय कैमरल की, तो बाय कैमरल वो स्टेट होता है जिसमें दो हाउस होते हैं, लेजिस्लेट असेंबली भी और लेजिस्लेट काउंसिल भी। जिसमें लेजिस्लेट असेंबली और लेजिस्लेट काउंसिल दोनों हाउस होते हैं उस स्टेट को बाय कैमरल स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द इंडियन ट्रेड एक्सेप्ट इन वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। 1813 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था, पर टी में उसकी अभी भी मोनोपोली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टी। और इसके अलावा जो चाइना के साथ भी उसकी मोनोपोली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि टी और चाइना के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो 1813 एक्ट के बाद भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड बीन लॉन्च बाय द गांधी इन द ईयर। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी यह कब स्टार्ट की गई थी? तो यह स्टार्ट की गई थी 1920 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 1920। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कलकत्ता सेशन में
लॉन्च की गई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कलकत्ता सेशन में 1920 में इशू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मुगल एम्परर ऑक्यूपाई द थ्रोन ऑफ दिल्ली व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था 10 मई को, उसके बाद किस मुगल एम्परर ने थ्रोन पहना था? तो ये पहना था बहादुर शाह जफर ने, जो कि 11 मई को पहना गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हैड बीन प्रेजेंट एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। महात्मा गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था? तो ये किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1931 को लंदन में हुई थी। इसके अलावा जो फर्स्ट और थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसको गांधी जी ने अटेंड नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेट वार वाज फाउट बिटवीन द ईयर्स 1914 एंड 1918। कौन सी लड़ाई जो 1914 और 1918 के बीच लड़ी गई? तो ये थी फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड कंसीव्ड एंड फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन है? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लीडर टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट लीडर कौन बने थे जिन्होंने प्रिसाइड की थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग हुई थी? तो वो थे WC बैनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, WC बैनर्जी। और ये जो WC बैनर्जी थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो थे WC बैनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर डिड द मुस्लिम लीग स्टार्ट डिमांडिंग ए सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम। कब से मुस्लिम लीग ने स्टार्ट कर दी थी डिमांड फॉर मुसलमानों के लिए अलग देश की? तो ये स्टार्ट की गई थी 1940, जो कि लाहौर में सेशन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। जो गवर्नर होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कौन था? जो मेंबर्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनमें से ही उसको इलेक्टेड किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह 1600 में बनी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, 1600 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इंडिया वाज रूल्ड बाय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था तो इंडिया में कौन रूल कर रहे थे? तो रूल कर रहे थे मुगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुगल एम्परर, ए ऑप्शन।